डेफिनेटली सर काफ़ी डिफरेंट है। हमारी वर्ल्ड कप की जो प्रिपरेशन है, जो हमारा माइंडसेट है कि किस तरीके का कॉम्बिनेशन और जो साउथ अफ्रीका में हमको विकेट मिलेंगे वो इससे करीब होंगे जो हम यहाँ पे खेलेंगे। तो किस तरीके के कॉम्बिनेशन हम ट्राई कर सकते हैं और कौन से कॉम्बिनेशन हमारे लिए अच्छे हैं, तो उस लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है हमारे लिए। सर बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी टीम में अगर एक्सपीरियंस्ड लाइनअप है तो आई थिंक प्रेशर सिचुएशन में एक्सपीरियंस आपको बहुत काम आता है। आप बिकॉज उस चीज़ में आप बहुत बार आप रह चुके हो और अच्छा भी कर चुके हो, बुरा भी कर चुके हो। तो आई थिंक वो एक सेंस ऑफ कामनेस आती है आप में जब आप में प्रेशर होता है। तो एक्सपीरियंस आई थिंक उस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी लाइनअप में। येस डेफिनेटली आई थिंक in any ground, in any stadium, when you do well, there is a sense of positivity when you enter the stadium. The vibes that you feel, there are certain memories that come to your mind, and those memories are freshen up. So there's a sense of positivity that I felt coming into this stadium. And what was your first leadership? I definitely, it's very important. I think any series that we play from here on as a group, as a captain, is going to be very important for me. All the learnings that I'm gonna have and all the experience that I'm gonna have leading up to the World Cup is gonna be very crucial. So I think Virat Bhai and Rohit Bhai, they have been the backbone of Indian batting lineup for the past decade, and they remain a very integral part of our team. And the experience and the skill that they bring to the team is obviously very valuable. We have seen what they have done over the past decade in different conditions, repetitively, consistently, a number of matches, different tournaments, different occasions. And yes, Mumbai is coming into the setup, after a bit of time, and hopefully, he's had a good number of overs leading up to this one-day series, and hopefully this one-day series goes well for him, and we end up the series, hopefully win the series and end up on a high. सर ऐसे कोई कंसर्निंग एरियाज तो नहीं लग रहे हैं, बट ऐसी सीरीज़ में, और ऐसा भी नहीं लग रहा कि अनसेटल्ड 11 है। बट ऑब्वियसली यू हैव टू, जो प्लेयर्स नए हैं उनको आप चांस देना पड़ता है, उनको एक्सपीरियंस देना पड़ता है। जैसे बात कर रहे थे एक्सपीरियंस की, कि जितना ज़्यादा वो प्रेशर सिचुएशन में और जितना ज़्यादा वो अच्छा करेंगे तो हमारे लिए वर्ल्ड कप के पहले उतना अच्छा होगा, ताकि इतने बड़े टूर्नामेंट में आप 11 मैच खेलते हो वर्ल्ड कप में, और आमतौर पर जितनी भी हम सीरीज़ खेलते हैं वो 5 मैच या 3 मैच की होती है, 3 मैच की होती है ज़्यादातर। तो 3 मैच खेलना और 11 मैच खेलने में बहुत बहुत फ़र्क होता है। वी वर अ बिट अनफॉर्चुनेट, सीरीज से पहले रेड्डी गॉट इंजर्ड, हर्षित राणा इज़ इंजर्ड। सो प्लेयर्स लाइक दीज वी वांटेड कि उनको जितने ज़्यादा मैचेस हम खिला सकें वर्ल्ड कप के पहले, जब उनकी बारी आएगी वहाँ पे दे फील सेटल्ड। सो इन दैट सेंस हमको लगा कि हम थोड़े अनफॉर्चुनेट है। ऑब्वियसली वो इंजर्ड हो गए तो अलग कॉम्बिनेशन खिलाना पड़ेगा। जो हम सोच रहे थे सीरीज़ के पहले एक प्लेइंग 11 या 12 खिलाने की, वो हम नहीं खिला सकते हैं इसमें। तो उस सेंस में वो फोर्स टू मेक सम चेंजेस। बट ऐसा नहीं है कि अनसेटल्ड 11 है, बट ऑब्वियसली कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे हम चाहते थे कि हमारे प्लेयरों को और एक्सपीरियंस मिले ऐसी बड़ी सीरीज़ में। इंग्लैंड की सीरीज़ हो गई या आगे न्यूजीलैंड की सीरीज़ आ रही है, तो ये बड़ी सीरीज़ में अगर प्लेयरों को ज़्यादा चांस मिलता तो आगे जाके जब भी प्रेशर वाली सिचुएशन आएगी तो उतना ही उनको अच्छा चांस मिलेगा परफॉर्म करने का। फर्स्टली वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस, आवर वुमेन्स टीम विनिंग अ हिस्टोरिक मैच एट लॉर्ड्स, एंड आई थिंक वी हैव ऑल सीन हाउ स्पेशल इट इज़ प्लेइंग एट दैट स्टेडियम। वहाँ पे खेलना कितना स्पेशल होता है और वहाँ पे जीतना कितना स्पेशल होता है। सो ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम। एंड सेकेंडली, जैसे मैंने बोला कि जो हमारा पूल है 15 या 20 प्लेयर का जो पूल है, जो लगता है कि हमको वर्ल्ड कप में आगे जाके खेल सकते हैं, तो उनको मैचेस देना, उनको एक्सपीरियंस देना आई फील इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दैट वाज द रीज़न बिहाइंड इट, एंड आई डिडंट फील इट वाज डिफिकल्ट फॉर मी। Jaiswal is a great player, and I felt in red ball I was batting at number 4 that I can bat at number 3 in ODIs and give someone a chance who's been in and out of the team. Very difficult for players जब वो सीरीज़ में होते हैं। ऑब्वियसली हमारे पास रोहित भाई हैं, विराट भाई हैं,
तो फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली विराट भाई नहीं थे उस सीरीज़ में, तो आई थिंक दैट वाज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू गिव समवन लाइक जायसवाल अ चांस इन दैट सीरीज़। जी, फर्स्टली सर मुझे नहीं लगता कि उस चीज़ का इसके ऊपर कोई असर होगा। एक डिफरेंट फॉर्मेट है, डिफरेंट टीम है और डिफरेंट गोल है। अब जब आप अभी जस्ट हम वर्ल्ड कप खेल कर रहे हैं, जीत कर रहे हैं, तो उसका जो गोल है और अभी जो हम वनडे सीरीज़ खेल रहे हैं, ऑब्वियसली एक गोल है आपका, हमारी टीम का एक गोल है कि हमको क्या अचीव करना है। तो उस लिहाज से आई थिंक डिफरेंट एटमॉस्फेयर है, तो डिफरेंट फीलिंग होगी। एंड बातचीत, जैसा मैं बोल रहा था कि कॉम्बिनेशन की हम बात कर रहे थे कि कौन सा कॉम्बिनेशन हमारे लिए बेस्ट हो सकता है आगे साउथ अफ्रीका के लिए, कौन से प्लेयर्स ऐसे हैं जो हो सकता है कि अभी टीम में नहीं है बट आगे जाके हमको हेल्प कर सकते हैं, कौन से ऐसे बॉलर्स हैं, कौन से ऑलराउंडर्स हैं, कौन से स्पिनर हैं, तो वो सब बात कर रहे थे। नहीं सर, आई थिंक मेरे लिए आई ग्रू अप वॉचिंग 50 ओवर क्रिकेट अलॉट एंड it remained a very integral part of my childhood whenever I think of, जब मैं वर्ल्ड कप मेरे दिमाग में आता तो सबसे पहले 50 ओवर वर्ल्ड कप मेरे दिमाग में आता है। तो उस लिहाज से मेरे लिए सबसे ज़्यादा प्रेस्टिजियस वर्ल्ड कप अगर कोई एक जीतना है तो 50 ओवर वर्ल्ड कप होगा। तो मुझे नहीं लगता कि उसको 40 ओवर करना चाहिए। एक चीज़ जो लगती है कि हम पहले ट्रायंगुलर सीरीज़ बहुत खेलते थे और देखने में बहुत मज़ा आता था। वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया में जाके खेलती थी, इंडिया ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका। तो आई थिंक मे बी अगर वैसा कोई चांस मिलता है थोड़ी ट्रायंगुलर सीरीज़ होने का, बिकॉज आप दो टीमें एक डिफरेंट वेन्यू पे जाके खेल रही हैं, तो अगर वो चांस मिलता है खेलने का, वो खेलने का मज़ा आता है। आप एक ही टीम के साथ लगातार नहीं खेल रहे हो, आप दो अलग अलग टीमों के साथ खेल रहे हो, डिफरेंट वेन्यूज़ में खेल रहे हो। तो आई थिंक अगर इंटरेस्टिंग बनाना है इस फॉर्मेट को, इंस्टेड ऑफ हैविंग बायलैटरल, अगर ट्रायंगुलर सीरीज़, मे बी क्वाड्रेंगुलर सीरीज़, आई डोंट नो, अगर वैसी कुछ सीरीज़ करते हैं तो दैट विल बी इंटरेस्टिंग टू प्ले एंड टू वॉच।